जो आदमखोर शेर है ना, उसका एक ही पर्पज है, कैसे न कैसे बंदे को खाना है। तो उससे सोचने के लिए हमें एक कदम पहले सोचना पड़ता है कि अच्छा अगर मैं शेर होता तो मैं क्या करता। तो मैं इसको पकड़ा, किसको पकड़ता? जो आदमी अंधेरे में बाहर घूमेगा, अकेला घूमेगा, फोन पे बात कर रहा है। किसी पे अटैक करने से पहले उस शेर को उस गाँव के बारे में पूरा पता होता है। अच्छा, नॉलेज की जगह पहले ऊंची जगह बैठ के सब भगवान नोट करता है। हमें तो पहली बार पता लगा कि शेर भी रेकी करता है पहले। बिल्कुल, उसको चप्पे चप्पे का पता होता है। अच्छा, कहाँ जाना है, कहाँ छुपना है, शिकार करके कहाँ भागना है, कौन सी गली से मुड़ना है और कितना शिकार पकड़ना है। लो भाई, आज की स्टोरी काफी पावरफुल है और जो बब्बर शेर साढ़े को बैठे हैं, इनकी मुलाकात शेर नाल हुई, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और भाई हरियाणा के 4 स्टेट के बारे में भी चर्चा करेंगे, जिन 4 स्टेट की जो मेहनत है पूरे देश में जावा है। संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की राम राम। और भाई फिलहाल जो है गुरबाज का ये हेडक्वार्टर, इसके ऊपर हमने कब्जा कर लिया है। और पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, यानी कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत बड़ा मेला लग रहा है। और उसी मेले में एक बब्बर शेर सानू मिल गया जी। राम राम आंटो जी, दाड़ नाल राम राम जी। हाँ जी, नहीं बब्बर शेर वाली राम राम आंटो। राम राम जी सारिਆਂ ਨੂੰ। हाँ, बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। मेरा नाम है जी सुनाल कुमार रोमिन जी। सुनाल कुमार रोमिन। हाँ जी। तो जब पहली बार शेर की मुलाकात बब्बर शेर नाल हुई तो की गलबात हुई सी? पहली बार तो मैं डर गया जी। अच्छा 2010 की बात है। अच्छा। मैं पढ़ने के लिए उत्तराखंड गया। तो हिंदी में बात करें? हाँ बिल्कुल। तो पहली बार जब मैं उत्तराखंड गया 2010 में पढ़ने के लिए, तो वहाँ मुझे पता नहीं था शेर होते हैं। अच्छा। तो मैं सांप पे काम करता था। आपने वो शायरी वाले शेर सुने होंगे बस? हाँ बस वही। तो मुझे नहीं पता था वहाँ शेर और लेपर्ड ऐसा। सांप सांप सांप। अच्छा, ये नकली। अच्छा, वो सांप है, शेर मैंने सोचा असली वाला है। दिखाइए भाई। तो जो मैं करता गया वो टैटू बनाता गया जी। अच्छा, ये सर्टिफिकेट कह लो। यहाँ सांप कोबरा है ये? हाँ जी, कोबरा है। और ये शेर कौन सा है? ये एक दुनिया की पहली फीमेल है जी, T4 कहते हैं इसको। अच्छा। ये 5 साल तक पिंजरे में रही। अच्छा, 5 साल निकाल दिया आपने? निकाल के जंगल में लाए। मेल होते तो शायद ना निकालते, फीमेल थी इसलिए निकाल लिया। हाँ, तो ये कुछ तो गड़बड़ है। तो ये दुनिया को दिखाने के लिए था कि भाई हम गोरों को दिखाने के लिए खास तौर पे कि शेरों को पिंजरे में रखने के बाद अगर बाहर छोड़ोगे तो वो जंगली हो सकते हैं। तो ये T4 थी। ये मेरी पहली टाइगर थी, इससे चार्ज मिला था। तो ये मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में। ओके। तो इसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भाई शेर चाहे 5 साल पिंजरे में रहे, चाहे 6 साल रहे, तो बाहर निकालो, थोड़ी एफर्ट मारो तो वो जंगली हो जाता है। अच्छा सुनाल भाई, खास तौर पे जो शेर आदमखोर हो जाते हैं जी, वो बड़े खतरनाक हो जाते हैं। हाँ जी। और उनसे बातचीत करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है जी। कौन सी लैंग्वेज होती है? जो हिंदी में बात करते हो, या हरियाणवी में बात करते हो, या पंजाबी में बात करते हो, या उर्दू में बात करते हो? कौन सी भाषा में बात करते हो? उससे हम बात करते हैं रसायनी। हाँ, रसायनी मैंने सोचा रसियन। रसायनी अच्छा। रसायनी मतलब फेरोमोन पे बात होती है। जो एक्चुअली जो आदमखोर हो जाते हैं ना शेर, वो एक रात में नहीं होते। अच्छा। वो बूढ़ा होगा, जख्मी होगा, या उसके मुंह को खून लग गया, मान लो किसी ने गलती से खा लिया। तो लेपर्ड के केस में क्या है ना, बड़ी जल्दी सीखता है। अच्छा, पहले लेपर्ड जल्दी होते हैं? जल्दी से, हाँ जल्दी सीखता है, क्योंकि बगल में बैठा रहेगा तो पता नहीं चलेगा। तो ये कुत्ते का और गिद्दड़ और बड़ा शेर है ना, उसके बीच का है। अच्छा। साइज और एबिलिटी के हिसाब से गुण पर पूरे शेर के हैं, पर जो चालाकी है ना, फुर्ती बहुत ज्यादा है। हाँ, फुर्ती बहुत है, चालाकी जो है, और जो वो होता है ना कमीनापन, थोड़ा सा कमीनापन। हाँ, वो सियार वाला है। मैं तो सोचा करता मतलब निचले सत्र के आदमियों में होगा कमीनापन, जानवरों में भी होगा। जानवरों में भी होगा। अच्छा। तो वो आदमखोर हो जाता है। आदमी सबसे आसान शिकार है, हमारे पास कोई डिफेंस करने के लिए कुछ है नहीं। हाँ। तो जल्दी से हम उसकी पकड़ में आ जाते हैं। अच्छा जी। अच्छा, दूसरा जो आदमखोर शेर है ना, उसका एक ही पर्पज है, कैसे न कैसे बंदे को खाना है। तो उससे सोचने के लिए हमें एक कदम पहले सोचना पड़ता है कि अच्छा अगर मैं शेर होता तो मैं क्या करता। तो मैं इसको पकड़ा, किसको पकड़ता? जो आदमी अंधेरे में बाहर घूमेगा, अकेला घूमेगा, फोन पे बात कर रहा है। किसी पे अटैक करने से पहले उस शेर को उस गाँव के बारे में पूरा पता होता है। अच्छा, वो नॉलेज की जगह है पहले। ऊंची जगह बैठ के सब भगवान नोट करता है। हमें तो पहली बार पता लगा कि शेर भी रेकी करता है पहले। बिल्कुल, उसको चप्पे चप्पे का पता होता है। अच्छा। कहाँ जाना है, कहाँ छुपना है, शिकार करके कहाँ भागना है, कौन सी गली से मुड़ना है, और कितना शिकार पकड़ना है। वो किसी ऐसे चार पे अटैक नहीं करेगा जो उसका मुकाबला करता है। तो वो बच्चे को पकड़ेगा और कमजोर पे करेगा वार, और जो अंधेरे में होगा जहाँ उसको एडवांटेज है, तो ऐसी ऐसी जगह पे अटैक करता है। तो हम गाँव में जाके पहले ये करते हैं कि गाँव के अंधेरे कोने पकड़ते हैं, वहाँ जाने पे देखते हैं कौन कौन से लोग हैं जो घर हैं पास, जो काम जिन पे अटैक हो सकता है। तो वो उनको अगरा कर देते हैं कि
कि भाई आपके यहाँ अटैक सावधान कर देते सावधान। तो ये एक तरीका है। चलो भाई, ये तो थी जंगली जानवरों के साथ मुलाकात और बातचीत। अब 4 स्टेट का आप जिक्र कर रहे थे भाई, पूरा जो देश है अपना, पूरी जो कंट्री है वो 4 स्टेट की मेहनत करता है। कौन से वो 4 स्टेट है, कौन से उनके पास नेचुरल सोर्सेज है? JNK, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा को मैं एक ही गिन रहा हूँ। तो ये 4 स्टेट हैं। अगर JNK का कुछ हिस्सा निकाल दें फिर भी हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये चारों स्टेटों में नेचुरल रिसोर्स के भंडार हैं। यही चारों स्टेट खेती भी करते हैं। सेब का आप देखिए उत्पादन, JNK वाली बहुत ही फसल तो बाहर चली जाती है। हिमाचल वाला हम सेब, सब्जियाँ जो हैं ऑर्गेनिक, टमाटर वगैरह उत्तराखंड के वो सब बिकते हैं नीचे। हम लोग धान पैदा कर रहे हैं और गेहूँ पैदा कर रहे हैं। तो ये चारों स्टेटों पे पूरे कंट्री का शायद बोझ है अनाज पैदा करने का। अच्छा। और उससे हो क्या रहा है कि लगातार पिछले 50 सालों से चला रहा है। अब हम सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन ये है कि बाकी जो स्टेट्स हैं, जैसे अब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और यहाँ भी धान और गेहूँ वगैरह पैदा करना शुरू कर दिया इन्होंने। बिहार को कहते हैं कि उनकी जो लेबर है उनके वहाँ काम नहीं आती। तो जो आपको फैक्ट्रियाँ वगैरह लगानी है ना, वो इन स्टेट्स में रखिए जहाँ सस्ती लेबर है। हाँ, ये बात ठीक है जी। और अगर आपको धान और ये कुछ पैदा करना है तो अब आपके पास ये पंजाब और हरियाणा, ये मैकेनाइज्ड स्टेट हैं। आपके पास उन्नत किस्म की मशीनरी है। यहाँ से आप दुबई के शेखों के लिए उगाने वाला 5,000 रुपये किलो वाला खजूर भी पैदा कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे बाढ़ें आती हैं ज़्यादा, उससे आपका एक तो पेस्टिसाइड लोड वॉश हो जाता है। खजूर के पेड़ खराब भी नहीं होते जल्दी से बाढ़ में। हमारे यहाँ का पौधा है जी वो। उसके बाद मैंने एग्जांपल बताई, जैसे आप एमवे के स्टोर पे जाना, वहाँ ना दवाइयाँ जो मिलती है ना, उनको डब्बी को उठा के देखना, आप उसमें से जो फोटो देखोगे ना, आमतौर पे पढ़ नहीं सकते लोग, तो उसमें आपको पखड़ा और कई तरह के फूल कलियाँ देखेंगे जो हमारे खेतों में हम उनको उखाड़ देते हैं। तो ये जगह उनके लिए परफेक्ट है। अच्छा। तो अगर ये कंपनी इतनी बड़ी बड़ी इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट बना सकती हैं, तो हमारा किसान थोड़ा दिमाग लगा के क्यों नहीं कर सकता? यानी कि जो परंपरागत खेती है जी, उसको छोड़ के औषधि, जड़ी बूटियाँ और इस तरह की खेती करी जाए तो किसान समृद्ध हो सकता है। हाँ, परंपरागत से मेरा ताल्लुक है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे पहले करते प्राचीन, वो प्राचीन खेती या परंपरागत वो हो गई। गौ आधारित करते थे, प्राकृतिक खेती करते थे। अब जो हम करते हैं इंडस्ट्री के लिए। जो हम एग्री बिजनेस में, इंडस्ट्री में है ना, अब इंडिविजुअल खेती नहीं कर रहा आदमी, परिवार के परिवार खेती कर रहे हैं। परिवार की आमदनी 18,000 रुपये महीना, 5 लोग काम कर रहे हैं। और लोगों ने अगर खेती करनी है वो आपने कहा ना गाँव आधारित, तो वो एक सर्कल बनाना पड़ेगा आपको। नेचुरल फार्म्स के रूप में खेती करनी पड़ेगी। शायद बाढ़ हमें बार बार आके ये समझा रहे हैं कि भाई आप अपने संदेश है, ये प्रकृति का, परमात्मा का संदेश है। हाँ, और अगर मानिए हमसे कोई खरीदता भी नहीं है और हमसे अगर कोई नहीं ले रहा, तो हमारी आबादी इतनी कम है, हमारा जीन जो हमारी रिक्वायरमेंट है ना, हमें ये पेस्टिसाइड वाली फसल हमें सूट भी नहीं करती खुद खाने के लिए, जबरदस्ती पैदा करनी पड़ती है। अगर हम इतना ही अमीर देश स्टेट हैं चारों, तो हम अपना ये महंगा अनाज उगा के खुद भी खरीद सकते हैं। एक तो हमें खाने को अच्छा मिलेगा और जो किसान उसको उगा रहे हैं वो समृद्ध हो जाएंगे। तो इसकी मार्केट भी बता रहे थे आप, कहाँ बिकती है, जैसे जड़ी बूटियाँ और ये चीज़ें जो आप सेंट्रल इंडिया में चले जाओ, अभी भाई ने बार बताया नीमच, और बहुत सारी मार्केट हैं जहाँ पे ये बिकता है। दुबई में अब अच्छा एक चीज़, धान के साथ चाइना ने जो इलेक्ट्रॉनिक के साथ किया ना, सस्ता इलेक्ट्रॉनिक जो कबाड़ में चला जाता थोड़ी देर बाद, मतलब क्वालिटी में घटिया, वही काम धान के साथ पंजाब और इंडिया के बाकी स्टेट कर रहे हैं। विश्व में हमारे धान की वही औकात है जो चाइना के सस्ते इलेक्ट्रॉनिक माल की। यानी कि क्वांटिटी तो आपने बढ़ा ली, लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं बढ़ा पाई है। क्वालिटी इंप्रूव करनी जरूरी है। गौ आधारित खेती, जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना जरूरी है। और जो परिवर्तन है, यानी कि खजूर की खेती बताई जैसे, या और जो इस प्रकार की खेती अगर करी जाए तो जो किसान है वो कई गुना मुनाफा कमा सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भाई ने बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जानकारी का तो और भी बुरोटा आपके पास बैठ के बात करना चाहूँगा मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई वीडियो ना शेयर कर दो, अगर आपने यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर, सवा शेयर, गब्बर शेयर, बब्बर शेयर कर दो। मैं हूँ आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम और जय विज्ञान। जय विज्ञान।